नमस्कार। ज्योतिष मंत्रा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुधा आजाद। दोस्तों, अगर आपके मन में भविष्य से जुड़े कोई भी सवाल हैं जिनका हल आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120422836 और 68। हमारी 2 लाइन्स हैं जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य नवीन मिश्रा जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आयुष्मान भव। जैसे कल हमने बात की योग के विषय में, पाप कर्तरी योग के विषय में आपने बताया, तो आज शुभ कर्तरी विषय जो है उसको हम उठा लेते हैं। क्या योग होता है ये, इसके बारे में विस्तार से हमें बताएं। जिस प्रकार हमने कल चर्चा करी कि पाप कर्तरी योग तब घटित होता है जब चंद्रमा के आस एक घर पहले और एक घर बाद में बुरे ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, शनि हो, राहु हो, मंगल हो। ऐसे लोग पाप करने में प्रवृत्त होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, इतना उनका डिपेंडेंट होते हैं, इतना उनका अपना स्वयं का इतना प्रभाव नहीं होता जीवन में। शुभ कर्तरी योग की बात करें तो ये सैंडविच सिचुएशन है जहां चंद्रमा सेंटर में होगा और उसके एक घर आगे और एक घर पीछे शुभ ग्रह बड़े हुए होंगे। तो ऐसे में शुभ कर्तरी योग घटित होता है। ऐसा व्यक्ति हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है और तेजस्वी होता है और धन संचय यानी कि वेल्थ अर्निंग करने के अंदर एक्सपर्ट होता है और समाज में उसका बड़ा नाम सम्मान और बड़ा प्रतिष्ठित होकर वो जीवन को जीता है और पुण्य में लगा रहता है। मतलब धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है और वो दान पुण्य में भी लगा रहता है जी। और जैसे कि आपने बताया कि दान पुण्य में लगा रहता है, जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है वो लोग किस फील्ड में जाते हैं? मोस्टली अगर प्रोफेशन में देखा जाए तो ऐसे लोग कौन से प्रोफेशन में आपको मिलेंगे? मोस्टली ऐसे लोग अगर इनके चंद्रमा पे कोई बुरी दृष्टि ना हो तो बिजनेस में जाते हैं जी। और खूब सारा धन इकट्ठा करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि अगर इनके शुक्र का प्रभाव अधिक है और बुध का प्रभाव अधिक है आसपास, तो वो फिर जैसे सिनेमा जगत या जैसे कॉस्मेटिक जो एस्थेटिक प्रोफेशंस जो हैं, होटल इंडस्ट्री हो गई, ट्रैवल्स हो गया, उस तरफ चले जाएंगे या फाइनेंस के अंदर चले जाएंगे। और अगर वो शनि है, वो है या गुरु है या साथ में बुध है, तो वो उस हिसाब से जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेशंस हैं उसमें उनमें काम करेंगे। बिल्कुल। एक कॉलर फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। नाम बता दीजिए नमस्कार हमें जी। अपना। नमस्कार। मेरा नाम पंडरी है। पंडरी जी, किसके विषय में सवाल आप करना चाहते हैं? मेरे लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। नाम बताइए। उसका जातक नाम है रेणुका, उसका इसे नाम है लीना बोल के बुलाते हैं। लीना और रेणुका। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ है उसका 1982। महीना बताइए। 17 अक्टूबर 17 तारीख रात 17 अक्टूबर 1982। और स्थान बताएं हमें। टाइम है रात 2 बजे 5 है, सवेरे 18 तारीख है। रात के 2:05 और स्थान बताएं। स्थान बताएं, कहाँ जन्म हुआ है? गंजाम में, बरमपुर गंजाम में। गंजाम जी। क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं रेणुका से संबंधित? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी उसका फिलहाल एक नौकरी में है और दूसरा नौकरी में जाना चाहता है जी। और वो भविष्य कैसे रहेगा, उसका शादी में प्रपोजल आता है, कैसा प्रपोजल में चॉइस करना मालूम पड़ता नहीं। बिल्कुल जान लेते हैं। तो इनकी समस्या का हल आप बता दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी है और शादी से संबंधित भी है, क्या कहेंगे आप? ये लीना जी की जो कुंडली है ये बहुत अच्छी कुंडली है। इसमें जो बुध और शुक्र हैं दूसरे घर में, ये इनको बहुत लायक और बहुत विद्वान जैसे बोलते हैं बनाते हैं। ये लिटरेरी तौर पे पढ़ाई लिखाई के अंदर और अदरवाइज भी अच्छी होंगी। गुरु और चंद्रमा इकट्ठा है कुंडली के अंदर। इस समय गुरु मंगल राहु है। 4 जनवरी 2008 तक का समय जो है थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन वाला है। उसके बाद ये अपनी जॉब चेंज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको फ़ायदा होगा।
और जहाँ तक शादी की बात है तो वो फरवरी 18 तारीख के बाद ये विवाह के अच्छे योग हैं, और विवाह अच्छी जगह होगा क्योंकि जो विवाह का ग्रह है वो गुरु के साथ विद्यमान है और चंद्रमा के साथ विद्यमान है, तो आप चिंता नहीं करें। हाँ, कुछ अड़चन रहेगी बिगिनिंग में, शुरू में, पर अगर आपको कोई प्रपोजल अच्छा आता है उस कुंडली दिखवा करके आप मैरिज कर सकते हैं। बिटिया मंगलिक है, इसलिए कुंडली मिलाना जरूरी है। बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, जब विवाह की बात हो, शादी की बात हो, तो कुंडलियों को आप ज़रूर मिला लें। जैसे कि गुरुजी ने कहा कि आपकी बिटिया जो है उनके कुंडली के बारे में अगर बात करें तो मंगलिक है वो, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और गुरुजी, हम अलग अलग योग जो है उनके विषय में बातचीत कर रहे हैं, तो और कौन कौन से योग होते हैं? जिस तरह अभी हमने बात करी शुभ कर्तरी योग के बारे में कि अगर चंद्रमा से अगले और पिछले घर के दोनों घरों में ये वो हो तो वो शुभ कर्तरी योग होता है। ऐसा योग शुभता प्रदान करता है जीवन में। वो ऐसे व्यक्ति को संपन्न बनाता है, समृद्ध बनाता है, विद्वान बनाता है, तेजस्वी बनाता है और प्रतिष्ठित बनाता है समाज में। इसी प्रकार एक और योग है, हम उसे कहते हैं अनफा योग जी। और एक योग है सुनफा योग। जब कुंडली में चंद्रमा से 12वें में कोई शुभ ग्रह हो सूर्य को छोड़ के, और कुंडली के चंद्रमा से सेकंड हाउस में कोई ग्रह हो शुभ योग सूर्य को छोड़ के, तो सुनफा और नफा योग बनते हैं। ये भी बहुत अच्छे योग हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत तेजस्वी और धन अर्जन करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए। कृष्ण चंद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष मंत्रा में आपका। किसके बारे में सवाल है? नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। नाम है दीति चंद्र जी, और टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ 9 जुलाई जी। 1991। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से लौटते हैं अलग अलग योग पर। जैसे कि आप बता रहे थे कि अल्फा योग होता है, क्या होते हैं ये योग, थोड़ा डिटेल में बताएं। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा से दूसरे घर में और 12वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह हो सूर्य को छोड़ करके जी, तो ये योग घटित होते हैं। और इनके होने से व्यक्ति जो है वो आम लोगों की श्रेणी से निकल करके कुछ खास हो जाता है। उसके पास धन संचय करने का जो वो है माध्यम है, आय के साधन बहुत बनते हैं उसके जीवन में। उसको वो विद्वान हो जाता है, तेजस्वी होता है, हेल्थ से अच्छा होता है। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे योग माने गए हैं कुंडली के। सुनफा, अनफा योग और शुभ कर्तरी योग जो हैं ये शुभ योग हैं जीवन में शुभता प्रदान करने के लिए, चाहे वो धन से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो संपन्नता से हो, अदरवाइज ये अच्छे योग हैं। बिल्कुल, एक और कॉलर है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम शेखर बोल रहे हैं। शिशर, कहाँ से बोल रहे हैं? शेखर बोल, झारखंड से शेखर बोल रहे हैं जी। शेखर जी, बताइए किसके बारे में सवाल है आपका? बेटे के बारे में पूछना है। नाम बताइए। हाँ, उसका नाम एकलव्य है। एकलव्य हाँ? जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ? 9 जुलाई 1991। 1991। टाइम बताइए। टाइमिंग रात में 12:32 है। रात के 12:25। और स्थान बताएं। हजारीबाग झारखंड है। हजारीबाग झारखंड। क्या सवाल आप करना चाहते हैं? वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ेगा और क्या करेगा आगे भविष्य में? बिल्कुल जान लेते हैं। अपने बेटे के भविष्य के बारे में सवाल करना चाहते हैं। जी जी, शेखर जी, एकलव्य की कुंडली मेरे सामने है और इसमें दिखाई दे रहा है कि शनिदेव दशम स्थान में मकर राशि के अपने स्वयं बैठे हैं। ये मेष लगन की कुंडली है, वृषभ जो इसका राशि है, और गुरु और बुध का जो है बिल्कुल सामने सिचुएशन है, उनके उच्च के गुरु हैं। तो ऐसे में बच्चा पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा ये, और इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन कोई भी हो उसमें अच्छा निकलेगा। और अगर जैसे इंजीनियरिंग पूरा होता है तो ये MBA भी करेगा इंजीनियरिंग के बाद। और जहाँ तक जॉब की बात है, कुछ देर तक जॉब करेगा, फिर अपना ही कोई काम करेगा, अपना ही बिजनेस करेगा, और खूब सारा धन और खूब सारी जो पोजीशन है अपनी वो स्ट्रांग रखेगा। ये यूँ कह लेंगे कुल दीपक है।
बिल्कुल, कुलदीपक है आपके बेटे और जीवन में जो एक आम इंसान को चाहिए होता है वो सब कुछ उन्हें मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ज्योतिष मंत्रा में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। हमारे नंबर हैं 0120422836 और 68। 2 लाइन्स हैं जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।